हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग होता है कि आपके अर्थ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग पावर हो जाना, यानी कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो जाना, है ना। हीटिंग पावर का क्या हो जाना, इंक्रीज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी की फीलिंग आने लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका मीनिंग के अर्थ पर क्या हो जाता है, जो आपकी हीटिंग पावर है, यानी कि सनलाइट जो आ रही होती है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। हीटिंग पावर का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपका इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारी मिक्स गैसेज होती हैं। ये तो सबको पता होता है, गैसेज होती हैं। अब उसमें बहुत सारी, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो ये जो सनलाइट आपकी अर्थ पर आती है, और वो जब सनलाइट अर्थ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा हीटिंग बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी ग्रीन हाउसेज कुछ गैसें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। चलिए, तो हम आपको ग्रीन हाउसेज गैसेस के बारे में बताते हैं कि ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी हैं। पहला आता है आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कहें, या फिर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद आपकी आती है ओजोन, है ना, O3 जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर, ठीक है। ये भी काफ़ी प्रभाव। FC जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो मैथेन, ठीक है, मीथेन गैस। ये आपकी 6 गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद तो कई भी हैं, जैसे कि आपकी HFC है, जिसे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। एक आपकी PFC है, जिसे हम परफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये भी गैसेज जो होती हैं सारे ग्रीन हाउसेज इफेक्ट में इंपॉर्टेंट अपना अपना सारा इन्फ्लुएंस देती हैं, अपना अपना प्रभाव डालती हैं। चलिए, हम आपको कोई एग्जांपल बताते हैं। एक तो एग्जांपल में क्या है, एक ग्लासेस हाउस होता है, कांच का हाउस, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट तो चाहिए होती है। तो क्या होता है कि सनलाइट आ तो जाती है बहुत सारी, लेकिन सारी गैसेस मिलकर क्या होती हैं कि उस सनलाइट को थोड़ा सा स्टॉप कर देती है, यानी कि वो रिटर्न नहीं कर पाती है। सनलाइट उस ग्रीन ग्लासेस हाउस में आ तो जाती है, लेकिन वो वापस जा नहीं पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा अवशोषित हो जाते हैं, है ना। तो उस एरिया में ग्लासेस हाउस में बहुत ज़्यादा हीटेड पावर होने लगती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग घटने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है। चलिए, अब हम इसका आपको एक इमेज दिखाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही थी, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जांपल देख लीजिए। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। ये ग्लासेस हाउस है, जिसमें आपको क्या शो होगा, इसमें क्या होता है, सनलाइट, ये पौधों के लिए सनलाइट तो चाहिए होती है, तो सनलाइट तो आ जाती है, लेकिन ग्लासेस हाउस की वजह से वो रिटर्न नहीं कर पाती है ना। जिसकी हीटिंग पावर होती है वो रिटर्न नहीं कर पाती, जिससे कि उसका रेडिएशन काफ़ी बढ़ जाता है। इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हीटिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ने लगती है। शायद मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, मेरी जो बनाई हुई वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, है ना। अगर आपको सच में समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई भी किसी को भी पढ़ना हो इस टॉपिक के बारे में, तो उससे कहिएगा कि वो वीडियो को देखे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा, आप कुछ पूछना है या कुछ भी कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं।